हेलो दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज का ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वन ऑफ द इफ़ेक्टिव वीडियो होने वाला है। आपको पता है कि एसएससी ने जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कि 9 मार्च से लेके 12 मार्च तक पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप किया जाएगा और इसके लिए जो भी वैकेंसी की डिटेल है वो भी एसएससी ने सारी रिलीज़ कर दी है। तो उस वैकेंसी को मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके, बहुत रिसर्च करके, डेटा को एनालाइज़ करके ये सब मैं आपके सामने ला रहा हूँ और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा-सा आपको नॉइज़ हो सकता है बैकग्राउंड में। और मैं ये बता दूँ कि इस डेटा में मैंने सबसे पहले तो इसको कोड वाइज़ अरेंज कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए। और ज़्यादा और मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पोस्टिंग कहाँ पे होगी, जैसे मान लो आप एग्ज़ामिनर की पोस्टिंग कोस्टल एरिया में होती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की कोस्टल एरिया में होती है। बाकी अगर ईपीएफओ की बात करेंगे तो ऑल इंडिया होती है। और ऐसे ही एएसओ अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो आप एएसओ एमईए, एएसओ सीएसएस, ये सब दिल्ली, ये सारी पोस्टिंग आपको मिल जाएंगी। एलोकेशन किस बेसिस पे होता है, रैंक बेसिस पे होता है या रैंडम बेसिस पे होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके। उसके अलावा किस लेवल की पोस्ट है ये, जैसे ये लेवल 7 है तो 4600 पे ग्रेड की पोस्ट होगी। लेवल 6 होगा तो 4200 पे ग्रेड की होगी। लेवल 5 होगा तो 2800 पे ग्रेड की होगी और लेवल 4 पे 2400 पे ग्रेड की वो जॉब होगी। ओके। इसके अलावा सारी वैकेंसी की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके अलावा मैंने एसएससी का 2024 का कट ऑफ जो कि यूआर कैटेगरी का है वो यहाँ पे लिख दिया है। मैंने इसलिए यूआर कैटेगरी का कट ऑफ लिखा है कि आप सिर्फ ये पता कर पाओ कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा डिमांडिंग थी, कौन सी पोस्ट कम डिमांडिंग थी। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत आइडिया ले पाओ कि किस तरीके से सिनारियो बन रहा है। और ये जो कट ऑफ है 348, 355, इसको देख के आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। जो भी मतलब नंबर मिले थे उसमें से कुछ नंबर लोगों के बढ़े बढ़े थे, तो उससे रिलेटेड ये कट ऑफ गई थी। तो आप इतना ज़्यादा ये टेंशन मत लेना, बस इससे ये आइडिया लगाना कौन सी पोस्ट डिमांडिंग थी और कौन सी पोस्ट उससे थोड़ी कम डिमांडिंग थी। हल्का फुल्का आइडिया लेना। उसके अलावा मैंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सी पोस्ट पे कलर ब्लाइंड अलाउड है, कौन सी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर पा रहोगे, मैंने एक कलर ब्लाइंड का पीडीएफ भी क्रिएट किया है। इसमें मैंने कौन सी पोस्ट इकट्ठे लिख दी है कि कौन सी पोस्ट कलर ब्लाइंड के लिए सूटेबल नहीं है और कौन सी पोस्ट सूटेबल है। अभी मैं वो भी आपको लिस्ट दिखाऊंगा सारा। आप मन करे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसके अलावा मैंने कौन सी पोस्ट टाइप सीपीटी है और कौन सी पोस्ट जो नॉन सीपीटी है या फिर डीईएसटी है, इसके बारे में भी लिख दिया है मैंने। डीईएसटी पोस्ट क्या होती है, इसका मेरा एक पहला वीडियो जो मैंने कट ऑफ पे बनाया है आज ही के डेट पे, वो आप जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि वो एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वहाँ पे तीनों वीडियो एक साथ लिख रखी है। कलर ब्लाइंड चेक करने का 10 क्वेश्चन का एक क्विज लिखा है, वो भी आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी सीपीटी पोस्ट को कितनी पोस्टें हैं वो भी मैंने अलग सेग्रीगेट किया है। अभी सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे किस तरीके से मैंने सेग्रीगेशन किया है चीज़ों में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आगे की जो स्लाइड्स हैं वो किस तरीके से हैं। आपको मन करे तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। बाकी आप देख रहे हो यहाँ से जो कि B01 पोस्ट से स्टार्ट हुआ है और नीचे चल रहा है। यहाँ B10 तक ये ख़त्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। B11 से स्टार्ट हो रहा है, B20 पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सब दिल्ली पोस्टिंग है। काफ़ी लोग दिल्ली प्रीफर करते हो। एएसओ इन सीएसएस ये सब दिल्ली पोस्टिंग है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। एएसओ की सीएसएस में इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि सीपीटी पोस्ट है। 982 वैकेंसी है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि ये सीबीआई है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इसमें मेल की हाइट मांगता है 165, फीमेल की हाइट 150 मांगता है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप एकदम उसी रेंज में हो तो थोड़ा इसको नीचे आप भरोगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो आपके लिए। क्योंकि गलती से भी अगर आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो आप किसी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे, ये सीधे सीधे बात है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप, ये थर्ड स्लाइड है। अभी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है लेवल 6, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेवल 6 स्टार्ट हो चुकी है। लेवल 6 की पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा लेवल 6 में आपको पता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि सब इंस्पेक्टर होता है, उसमें आपका मेल का हाइट 165 मांगता है और फीमेल की हाइट 152 मांगता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली, बहुत ज़्यादा अटेंशन की इसमें नीड है।
तो उसी हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये 4th स्लाइड है। यहाँ पे आप देख लेना सब इंस्पेक्टर जो भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसमें आपका मेल की हाइट 170 मांगता है, फीमेल की 150 मांगता है हाइट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट कोड है B33, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है इस बार, और इस बार 6626 वैकेंसी आई है। पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इसके अलावा आप सारा देख सकते हो, यहाँ से लेवल 5 स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हो, D41 से स्टार्ट हो रहा है, D50 तक जा रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये DEST पोस्ट है, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है पहला, अगर आपको नहीं पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो जाके आप चेकआउट कर लो। और इसके अलावा ये जो सब इंस्पेक्टर है, ये मुझे दिखा नहीं है कि कितना इसका हाइट का डिमांड है। अगर आपको थोड़ा सा मिले तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। और इसके अलावा आप ये चेक कर लेना, जो कि इसकी पोस्टिंग आपको देख रहे हो MP UP राजस्थान के अराउंड होती है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ये D49 जो पोस्ट है आप देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पोस्ट है जो कि दिल्ली में पोस्टिंग होती है। लेवल 4 की पोस्ट है, बहुत ही रेयर ऐसी पोस्टें होती हैं जो दिल्ली पोस्टिंग हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि क्या क्या है। ये DEST मांगता है, यहाँ पे देख लो आप, टैक्स असिस्टेंट के लिए CBDT में सबसे ज़्यादा पोस्ट यही है लेवल 4 की। और यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड है। और इसके अलावा टोटल जनरल की 6464 वैकेंसी है, 2223 SC की, ST की 1134, OBC की यह है आपको 3834 और EWS की 1445 टोटल वैकेंसी है। टोटल 15,130 वैकेंसी है इस बार, जो कि नोटिफिकेशन में आई हुई है। अब हम चलते हैं मोस्ट टू लिस्ट वैकेंसी, जो कि यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, मोस्ट टू लिस्ट वैकेंसी के PDF में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार किस चीज़ की है, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है B33, 6626 वैकेंसी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे GST इंस्पेक्टर है जो कि 1306 वैकेंसी है। थर्ड पे है आपका D55 जो कि टैक्स असिस्टेंट मैंने बोला, और ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, रैंक के बेसिस पे होती है। लेवल 4 की पोस्ट है, 1294 वैकेंसी है इस बार। और साथ ही साथ आप कट ऑफ देख सकते हो कितनी पिछली बार गई थी। उसके बाद आप ये देख लो कि D39 जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है, इसके बाद इसका नंबर आता है 1174 वैकेंसी है। ऐसे ही करके ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ASO इन CSS जो कि 982 वैकेंसी इस बार आई हुई है। इसके अलावा अब आप नीचे पढ़ सकते हो जो भी चीज़ें हैं। सबसे मोस्ट वैकेंसी के लिस्ट में ये भी 6 पेज का PDF होगा, क्योंकि फुल आपका वो है। तो चलते हैं सेकेंड पेज पे, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गए हैं हम सेकेंड पेज पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये जो कि GST इंस्पेक्टर होता है उसी का एक डाउन वर्जन होता है। जैसे लेवल 6 की पोस्ट होती है तो इसी का प्रमोट होकर GST इंस्पेक्टर कोई बनता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। तो ये 183 इसमें वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा सारी आप वैकेंसी पढ़ सकते हो, मोस्ट टू लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लाइंड सारा कुछ लिख रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे स्लाइड नंबर 3, ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लो। और ये स्लाइड नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे ही स्लाइड नंबर 6। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दी। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे चलते हैं, जो कि कलर ब्लाइंड वाला पोर्शन है। कई लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि जो मैंने इस एक प्लेलिस्ट बनाई है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, 3 छोटे छोटे वीडियो हैं 4 मिनट या 5 मिनट के, तो उसमें आप जाकर एक चेकआउट करो। कलर ब्लाइंडनेस का एक मैंने सेक्शन बनाया है, 10 क्वेश्चन का क्विज़ वहाँ पे अरेंज किया है, तो उसको आप जाके ज़रूर एक बार क्विज को लगा लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड की कैटेगरी में आते हो या नहीं। अगर आते हो तो इस पोस्ट को भरना एकदम वो करना, क्या कहते हैं, अवॉइड करना। और अवॉइड क्या मतलब, आप इस पोस्ट को भरना लेकिन लास्ट में भरना, कि मतलब समझ रहे हो आप, लास्ट में ही भरना, सबसे पहले और सब पोस्ट को रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतनी पोस्टें हैं जो कलर ब्लाइंड कैटेगरी में आती हैं। ये मैंने स्टार्टिंग से इसको अरेंज किया है, B01, B03, B04 ऐसे करके आप देख सकते हो। B020, B28
इसके अलावा यहाँ से ये D50 तक गया है। इसके बाद जो है B03 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। ये वो पोस्ट हैं जहाँ पे आप एलिजिबल हो। कलर ब्लाइंड कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, तो आप इन पे ज़्यादा पहले फोकस करना। तो मैं वो स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड नंबर 2 आप देख लिए। यहाँ तक आपको कलर ब्लाइंड का कोई इशू है तो यहाँ तक आपको अवॉइड करना है, लास्ट में भरना है। और नेक्स्ट आप यहाँ से ये चेकआउट करो। ये स्लाइड नंबर 3 है, ये स्लाइड नंबर 4 है, ये स्लाइड नंबर 5 है और ये स्लाइड नंबर 6 है। टोटल 15,130 वैकेंसी है। मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो भी नॉट अलाउड वाली कैटेगरी है कलर ब्लाइंड के लिए, ये लगभग 2,000 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये 2,000 पोस्ट है, इस पर आप नॉट एलिजिबल होते। ओवरऑल आप एक तरीके से देखा जाए तो लगभग आप 13,000 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कलर ब्लाइंड का मैंने बता दिया और इसके बाद ये हम CPT पोस्ट पे चलते हैं कि जो भी मतलब आपको पता है कि CPT पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर में आपको पता है कि UR हो तो 27, EWS OBC हो तो 24 और SC ST हो तो लगभग 21 नंबर की रिक्वायरमेंट है ही। तो इस कैटेगरी में आपको CPT पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा और साथ ही साथ आपने कंप्यूटर में जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें वो आपने 5% का एरर अलाउड है UR के लिए, बाकी सभी के लिए 7% का एरर अलाउड है। तो ये कैटेगरी अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने अरेंज कर दिया है CPT पोस्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा CPT पोस्ट को मैंने इकट्ठा कर लिया है और यहाँ से B01 B02 ऐसे जा रहा है, B03 नहीं आता है बीच में। और ऐसे ही करके ये हम देखते हैं कितनी पोस्ट हैं टोटल। ये सेकेंड स्लाइड है, 2 ही स्लाइड में ख़त्म है ये। टोटल 3,136 वैकेंसी CPT के लिए इस बार मेंशन की गई है, जो भी नोटिफिकेशन है SSC का। तो आपने ले लिया होगा जो भी स्क्रीनशॉट। अभी हम चलते हैं नॉन CPT की पोस्ट कितनी है टोटल, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि कंप्यूटर में सबके मार्क्स नहीं है उतने ज़्यादा। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं भी इस बार पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा और ईज़ बनाएंगे और आगे कुछ प्लान है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नॉन CPT पे चलते हैं। ये नॉन CPT पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो NA करके लिख रखा है, मैं इसको नॉन CPT कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B03 से, लाइन से ये चलता जाएगा लास्ट तक। और जो सारी पोस्ट यहाँ पे लिख रखी है आप इसको देखो। और ये वाला पोर्शन आप मत भूलना, जो कि मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए हाइट की बात मैंने बताई है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना हमेशा। इसके अलावा इसका मैं आपको सेकेंड स्लाइड दिखाता हूँ। ये आपका नॉन CPT का सेकेंड स्लाइड है और नॉन CPT का ये थर्ड स्लाइड है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसी में आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर इसी के अंडर में आता है। तो ये सब चीज़ें सही हैं फ़िलहाल के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड में देख लेता हूँ, स्लाइड 4 है ये। और नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि इसी के अंडर मैंने ये DEST पोस्ट भी लिख दिया है, क्योंकि कंप्यूटर में इसमें आपको वही मार्क्स चाहिए जो कि नॉन CPT के लिए चाहिए। DEST और नॉन CPT दोनों के लिए कंप्यूटर में मार्क्स कितने चाहिए, UR हो तो 18, OBC और EWS हो तो 15 और SC ST हो तो 12। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। ये UR और OBC EWS और SC ST, ठीक है, ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका ये टोटल 5 स्लाइड है, टोटल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि टोटल 11,994 वैकेंसी है जो कि नॉन CPT के लिए मेंशन की गई है। थोड़ा इसके अलावा अब हम चलते हैं कि लेवल 7 और लेवल 6 की पोस्ट कितनी है और इस पर हम क्यों चल रहे हैं। ये कई लोग होते हैं कि जिसका एज 27 से प्लस हो चुका होता है, इस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ और इसी वजह से मेरा पिछली बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, बस एक क्वेश्चन की वजह से। तो मैं भी इन सब चीज़ों से थोड़ा प्रॉब्लम में जूझ रहा हूँ। और देखते हैं लेवल 6 की पोस्ट, लेवल 7 और लेवल 6 की टोटल पोस्ट इस बार कितनी है। तो B01 से स्टार्ट होती है, सिर्फ मैंने यहाँ से 7 और 6 की कैटेगरी ली है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। 4 स्लाइड है इसमें। उसके बाद ये सेकेंड स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थर्ड स्लाइड्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है फोर्थ स्लाइड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल 11,341 वैकेंसी है जो कि लेवल 7 प्लस लेवल 6 की है, जिस पे आप एलिजिबल हो
ये 4600 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। 27 प्लस अगर आपकी एज है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी तो जितनी भी पोस्ट लेवल 4 और लेवल 5 की होती हैं उसमें लेवल 27 माइनस भी एलिजिबल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लेवल 5 और लेवल 4 पे। तो यहाँ पे आपको पता है 27 से अगर आपका एज कम भी है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी किस तरफ से कट ऑफ मूव करेगा, आप भी उसमें अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भर पाओगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 3 स्लाइड्स हैं इसमें, ये सेकंड स्लाइड है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये थर्ड स्लाइड है। टोटल 3789 वैकेंसी इस बार मेंशन की गई हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और यहाँ पे टोटल ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा ये सारा PDF जो भी है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप सारा PDF देख सकते हो ईजिली। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आप होम पोस्टिंग चाहते हो या फिर एनीवेयर, कहीं भी आपको मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई हो, किस कंडीशन में आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप थोड़ा सा मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैनल, ये यूट्यूब चैनल जो है, इसको बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ कट ऑफ प्रेडिक्शन या फिर पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड नहीं है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने SSC को 5 से 6 साल दिए। ठीक है, उससे मैं चाहता हूँ कि इतना समय आपको ना लगे, आप इससे कम टाइम में चीज़ों को टैकल कर लो। और क्या कहते हैं, जो भी मैंने 250 से 342 तक की जर्नी को सफ़र तय किया, मैं चाहता हूं कि ये आप कम समय में इसको टैकल करो, और इसी से रिलेटेड ये चैनल बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा बहुत अपनी नोट्स को पढ़ाऊंगा, किस तरीके से मैंने क्या किया है, ये सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी जर्नी का जो टाइम डिफरेंस है वो कम हो पाए। और बाकी मैंने 6 साल की अपनी जर्नी अपने फर्स्ट जो वीडियो मैंने इसमें बनाया था उसमें मैंने बताया है। आप एक बार जाके उसको देखो, थोड़ा सा मतलब आपको भी महसूस होगा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और थोड़ा बहुत ये भी पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इन फ्यूचर काम करने वाले हैं, और किस तरीके से चीज़ों को टाइम कम करके और आउटपुट ज़्यादा निकालने वाले हैं। तो वो वीडियो आप, मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप उसको ज़रूर जाके देखना। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाली बात है, काम माइंड से पोस्ट प्रेफरेंस भरो। थोड़े नंबर आपके कम भी हैं तो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो, मे बी ये आपको नेक्स्ट ईयर काम करे। बाकी ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।